नमस्कार। आज 11 अगस्त 2024 को अखिल भारतीय साहित्य परिषद के तत्वाधान में गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में मेरे आवास पर एक सामान्य गोष्ठी रखी गई। प्रस्तुत हैं उस गोष्ठी की कुछ झलकियाँ। भारती की लोक मंगल साधना साकार हो, ब्रह्मचुंबी हिम शिखर से हिंदू सागर तीर तक, ब्रह्मसुत के शिखरों से सिंधु नदी के नीर तक, मातृभू की दिव्य छवि का भव्य रूपाकार हो। भारती की लोक मंगल साधना साकार हो, क्रोचवध की वेदना से हो परिष्कृत तूलिका, बन गई आदर्श जग का काव्यमय वह भूमिका। आदि कवि के मूल अपनी दृष्टि के आधार हो, भारती की लोक मंगल साधना साकार हो, भारती की लोक मंगल साधना साकार हो। कंब तिरुवल्लु कबीरा पोतना और व्यास हैं, सूर तुलसी भारतेंदु भारती रविदास हैं। आत्मविस्मृत चेतना में प्राण का संचार हो, भारती की लोक मंगल साधना साकार हो, भारती की लोक मंगल साधना साकार हो। आज उत्पीड़ित मनुज संघर्ष से प्रतिशोध से प्राण देंगे हम इसे एकात्म मानव बोध से, प्रेय की प्रतिमा गढ़ेंगे श्रेय का संचार हो, भारती की लोक मंगल साधना साकार हो। एक धोबी के कहने मात्र से सीता जी से अग्नि परीक्षा दिलवाई, जबकि अग्नि परीक्षा में सीता जी नहीं गई थी। हाँ, वो गई। बल्कि उनकी सीता जी की जो मूर्ति थी, प्रतिरूप था, वो तो अलग ही था, बल्कि उनकी केवल एक मूर्ति थी वहाँ पर। तो वो अग्नि परीक्षा उन्होंने दिलाई। इस तरह से उन्होंने तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी के माध्यम से ये दिखाया है कि जो भी राजा हो उसको अपने आचरण से ये साबित करना चाहिए कि समाज कैसा हो, अन्यथा समाज में विकृति आ जाएगी। अब बोलना इतना बहुत हुआ। आप लोग बहुत ज़्यादा लोग उनके अपोजिट में भी चले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। एक तो लाइन इनकी बहुत ज़्यादा विवादास्पद है, वो है ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी, कि जो ढोलक होती है ढोल, और गवार लोग शूद्र, पशु और नारी, ये जितने भी लोग हैं ताड़ना के अधिकारी। उन लोगों ने क्या किया है, ताड़ना शब्द को कुछ मैनिपुलेट करके वहाँ पर रखा है, जबकि उनका मतलब ये नहीं है। सामान्यतः लोग क्या समझते हैं कि लोगों का मतलब है कि ढोल, गंवार, शूद्र और पशु और नारी, नारी जो कि समाज का आधा अंग है, जिसके बिना ये समाज की कल्पना भी अधूरी है जी। मतलब समाज तो छोड़िए, भगवान की कल्पना भी अधूरी है। भगवान शिव शक्ति के बिना सब है, अदरवाइज तो है ही नहीं। लेकिन लोगों ने क्या कहा कि ताड़ना के अधिकारी का मतलब, ताड़ना मतलब सीधा शाब्दिक अर्थ लगाया है कि मारना, मारने से लगा दिया कि इन सबको कसो, मारो, बंधन में रखो, जबकि उनका सेंस ऐसा नहीं था। उन्होंने अपने समय की बात को देखा। उस समय समाज इस तरह से जैसा हमारा इस समय है, उस तरह का समाज नहीं था। हम कह सकते हैं कि आज हमारा समाज विकसित है, बट उस समय भी समाज विकसित ही था, लेकिन उस समय मर्यादाएं अलग थी, स्त्री की और पुरुष की मर्यादाएं अलग थी। उसके हिसाब से उन्होंने ये कहा कि सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का मतलब है कि सबको देखभाल करना, हाँ, एक रख रखाव की बात कर दी, सबको सहेज के रखना, सबका मार्गदर्शन करना, इस तरह से ताड़ना का अर्थ था, न कि ताड़ना का अर्थ जी 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 कुछ सालों के अंतर में हम जी 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 पढ़ने का शौक है साहित्य, बाकी मतलब धार्मिक साहित्य तो कम ही पढ़ती हूँ। और रामचरितमानस पढ़ा है कुछ दोहे रोज,
बोलते हैं पूजा के समय, और सुंदरकांड के दोहे तो सभी को ताकत देते हैं अपने बुरे वक्त में। हाँ, तो देखिए मेरे कितना लिए अच्छा बोला तुलसीदास जी आपने। का सुंदरकांड ईश्वर की पूजा का माध्यम है, और कभी मुझे ऐसा विचार नहीं आया कि मैं उसको एनालिसिस करूं। अच्छा अच्छा। बस अपनी ताकत के लिए। लेकिन ताकत मिलती है हाँ, उससे, ताकत। उसे पढ़ के तो आपको ताकत मिल रही है, तो यही बहुत बड़ा एनालाइज बस है ये आपके लिए। ताकत मिलती है। कभी कभी पूजा के समय अपने बच्चों को बैठ करके सुंदरकांड के दोहे सुनाती हूँ, मतलब जी सुंदरकांड पढ़ के सुनाती जी हूँ। जी जी। थोड़ा इससे ज़्यादा मैंने तुलसीदास को नहीं पढ़ा। नहीं नहीं, फिर भी आपने सुंदरकांड पढ़ लिया। काव्य में एक रचनाकार भगवान का ही दूसरा रूप है। जी वैसे जी तो जी जी। जब इनका जन्म हुआ, इनके माता पिता ने इनको ये मूल में पैदा हाँ करके हाँ कुछ हाँ, वैसे भी दांत हो गए निकाल थे दिया इनके। था। फिर ये कहीं रहे, कुछ रहे, फिर इनकी शादी हुई, शायद ये अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे, उसके बिना नहीं रह पाते थे। फिर एक दिन पता नहीं इनकी पत्नी को भगवान ने स्वप्न में कहा कि ये विलक्षण है, विलक्षण आत्मा है, ये है। तब ये एक दिन वो नदी नाले उफान मायके चली गई थी, अति प्रेम वाला हो गया था, तो वो इनसे बिखो के फिर जब ये वहां गई तो इनकी पत्नी ने इनको दुत्कार के, हाँ, तब से इनको वैराग्य कि मिला, तब से इनको भगवत हाँ, प्राप्ति, उसी रात्रि इनको भगवत प्राप्ति कि आप हुई। मेरे हाँ, मैं इतना मोह रखते हैं, भगवान में क्यों नहीं रखते हैं। चरण में दे दे माँ तामे ऐसी प्रीत। प्रीत जो होती श्री राम से तर जाती उसी दिन भगवती। से इनको भगवत, तब से इन्होंने रामचरित कहीं तुलसी हाँ हाँ, कहीं तब फिर लिखा है इन्होंने, लिखना लिखा शुरू इन्होंने। करा। हमको इतनी अच्छी रामचरितमानस दी, कितना मतलब आज जो हम कलयुग में जो घट रहा है साक्षात रामायण है। है, जो एक्चुअल रामायण है, वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है। मेरी मदर के पास रखी हाँ, 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 वो हाँ। संस्कृत में है। हमारे पास का पढ़ना। और ये इन्होंने जनमानस की, मानस के लिए जो हाँ। रामचरितमानस लिखी है, मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे पढ़ी थी रामचरितमानस, और वाल्मीकि रामायण भी रखी है मेरे घर में, लेकिन वाल्मीकि रामायण हमारे सबकी बस बस की की बात नहीं है। तो रामचरितमानस इजी वे टू अंडरस्टैंड, बहुत सबके लिए। और फिर गीता प्रेस का भी धन्यवाद देना चाहिए कि गीता प्रेस ने जन जन तक पहुंचाया पूरे है। हिंदुओं को मतलब अपने धार्मिक ग्रंथों से परिचित कराया, हाँ। हालांकि गीता प्रेस की हालत इस समय बहुत अच्छी हाँ नहीं है, हाँ, बहुत अच्छी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आज के टाइम पे हमको गीता प्रेस को प्रमोट करना चाहिए, सही बात। क्योंकि हम तो रामायण और रामचरितमानस को गीता प्रेस की बदौलत ही जानते हैं। बिल्कुल सही आज बात है। कोई पब्लिश नहीं कर रहा, कोई नहीं, कोई मतलब नहीं। हाँ, और वो हम उसको पब्लिश भी कर रहे हैं, और मतलब अप्रोचेबल रेट में दे भी रहे। कोई कीमत ही नहीं है प्रिंट, आज के पेपर और प्रिंटिंग के हिसाब से गीता प्रेस का जो किताबों का रेट है, धार्मिक किताबों का, वो बहुत सस्ता है, सबके लिए खरीदने लायक है, गरीब से गरीब आदमी खरीद हाँ, और सकता है। तभी तो वो बिल्कुल। आम लोग तक पहुंच रही है वो। हाँ, गीता प्रेस की बदौलत ही पहुंच रही है हम तक। वो सुंदरकांड जो है, वो सुंदरकांड तो अतुलनीय है, बिल्कुल। मैं तो सुंदरकांड का नियमित तो नहीं कह सकती। राजा प्रजा के अनुसार चले या प्रजा के हित को ध्यान में देख करके फैसले ले, तो ही वो राजा पूजनीय कहलाता है। अगर अपने परिवार तक सीमित रह करके वो राजा निर्णय लेता है तो वो उपेक्षा का शिकार होता है। यदि सीता जी उस समय पर लवकुश को जन्म दिया वाल्मीकि आश्रम में, तो वो कहीं ना कहीं वो सीता जी की इच्छा के अनुसार ही हुआ। श्री राम ने उनको नहीं भेजा। हाँ, यदि उस समय श्री राम चाहते तो सीता जी को वैसे ही स्वीकार कर लेते। राम जी ने कभी संदेह नहीं किया। संदेह की बात जहाँ से उत्पन्न हुई, संदेह को यदि उस समय पर दबा दिया जाता, श्री राम चाहते तो उस धोबी का तिरस्कार किसी भी तरह प्रकार से कर देते, तो जो समाज की दृष्टि में है, कहीं ना कहीं वो बात इस प्रकार से जाती कि हाँ, वास्तविकता में माँ सीता गलत हैं, इसीलिए श्री राम ने उस धोबी की बात को दबाया। जब उसको महत्व दिया तो कहीं ना कहीं वो सत्य स्वतः उद्घाटित हुआ और लोगों ने उस चीज़ को समझा, और आज वर्तमान में इसीलिए वो देवी पूजनीय भी हैं। और यदि माँ सीता वाल्मीकि आश्रम में उनको जन्म ना देती तो उनकी